प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदांताम्बुजमार्तंडं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी पुरुष और प्रकृति के विषय में बता रहे थे कि पुरुष वह जो प्रकृति के संपूर्ण प्रकार भेद में अधिष्ठान के रूप से व्यापक के रूप से विद्यमान है। अब आगे कहते हैं कि विकारांश्चैव गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। विकार का मतलब समझो कि पंचभूत इंद्रियां, मन और विषय। गुणान माने विषय, विकार माने षोडश विकार जिसको बोलते हैं वही ले। और विकार माने जितनी भी विकृतियां होती हैं, बीज से जितने अंकुर उत्पन्न होते हैं और जितने उनमें विशेष विशेष गुण होते हैं, ये सब प्रकृति मूलक हैं। कार्य माने देहादि जो ठोस पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, और करण कारण जो इनके अंतः में विद्यमान है, अंतःकरण आदि। और कर्तृत्व यानी कर्तापन जो पृथक पृथक अविवेक के कारण है, वे सब प्रकृति की प्रधानता से है। आपको पहले सुनाया पुरुष में गंतापन क्यों है, पाद इंद्रिय की उपाधि से। और स्पष्टापना क्यों है, सृष्टापना क्यों है कि मूत्र इंद्रिय की उपाधि से। और कर्तापना क्यों है कि हाथ की उपाधि से। कर्मेंद्रियों की उपाधि से कर्तापना है। कर्मेंद्रियों के बिना पुरुष में कर्तापन आपको दिखेगा ही नहीं। अच्छा, इन ज्ञानेंद्रियां और मन की उपाधि से पुरुष में ज्ञातापना है। ऐसा कहो कि ज्ञानेंद्रियों की उपाधि से संसार का ज्ञातापना है। आँख के बिना रूप का ज्ञातापना कहाँ है, बहरे को शब्द का ज्ञातापना कहाँ है। अच्छा, अनुकूल्य प्रतिकूल्य राग द्वेष सुख दुख शत्रु मित्र इनका ज्ञातापना कहाँ है, वह मन की उपाधि से है। धर्म अधर्म का ज्ञातापना बुद्धि की उपाधि से है। स्मरण और स्मर्यमानता इनकी उपाधि कहाँ से है, चित्त से है। और अहंकार्यमान कहाँ से है कि अहम की उपाधि से है। अब यह सब प्रकृति है। व्याधि आदि समाधि ये तीनों कहाँ हैं, व्याधि स्थूल शरीर में, आदि सूक्ष्म शरीर में और समाधि कारण शरीर में है। वह भी असल में वेदांत की दृष्टि से तो भास ही रही है। तीनों कहाँ हैं कि उपाधि में औपाधिक, ये आकृतियाँ कहाँ हैं कि संस्कृतियाँ कहाँ हैं, विकृतियाँ कहाँ हैं, प्रकृति में हैं। तो आकृति संस्कृति प्रकृति विकृति ये सब के सब प्रकृति में कल्पित हैं। तो कार्य कारण कर्तृत्व में हेतु क्या है, बोले प्रकृति। अब भोक्तत्व कहाँ है, पुरुष है। सुख दुखानाम भोक्तत्वे हेतु उच्यते। चैतन्य की प्रधानता से भोक्तत्व होता है। अविव्यक्त चैतन्य ही भोक्ता होता है। तो सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु है। अहम सुखी अहम दुखी। सुष्ठु शोभनानि खानि इंद्रियाणि यस्मिन् तत् सुखम दुष्टानि खानि इंद्रियाणि यस्मिन् तद दुखम। जिसमें अपना मन और इंद्रियां खूब निर्मल हों, प्रसन्न हों, उसको सुख बोलते हैं। और जिसमें अपने मन इंद्रियां रुआ से हों, विकृत हों, उसका नाम दुख है। अनुकूल वेदना सुख है, प्रतिकूल वेदना दुख है। स्वातंत्र्य सुख है और पारतंत्र्य दुख है। सुष्ठु शोभनान संस्कारान खनति इति सुखम, दुष्टम संस्काराणि खनति इति दुखम। भीतर जो अच्छे बुरे संस्कार भरे हुए हैं, उसमें अच्छे संस्कारों को जो खोद निकाले, अपने बढ़िया बढ़िया कामों की याद आवे तो सुख होगा, और बुरे बुरे कामों की याद आवे तो दुख होगा। दुख और सुख का संसार में
द्वंद्व होने पर भी अनुभव की प्रणाली में यह विशेषता है कि सुषुप्ति अवस्था में दुख किसी को नहीं होता। दुखी से दुखी आदमी यदि सो जाए तो उसको विश्राम में जैसे सुख का अनुभव होता है। तो सुखम अस्य आत्मनो रूपम, सुख तो आत्मा का स्वरूप ही है, हमारा होना ही सुख है। आगे की व्याख्या को बढ़ाएंगे और आगे। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।